च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकार अपने आप पनप जाते हैं। झाड़ झंकार अपने आप पनप जाते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, सत्संग के इस क्रम में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि आपको विदित है कि हम ऋषि दयानंद का 200वीं जो जन्म है वो मना रहे हैं और आर्य समाज की स्थापना दिवस का भी हम 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसको भी मना रहे हैं। और इन दोनों कार्यक्रम में आपने एक विशेष देखा होगा, आप लोग गए हैं तो एक साल पहले और आगे एक साल बाद तक हम इस कार्यक्रम को लगभग 2 साल तक मनाने वाले हैं। और इन 2 सालों में हमें बहुत अध्ययन करना है और हमें हर दिन अपने आप का मूल्यांकन करना है। हमें आपको जानना है कि हम कितने ज़्यादा घरों तक पहुँचे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए, कितने लोगों को हम आर्य समाज की ओर अग्रसित कर पाए, उनको अपने में जोड़ पाए। ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, ये प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी से इन कामों को करे, क्योंकि करने के लिए अब कोई देवदूत आसमान से ऊपर आने वाला नहीं है। हम सभी देव के दूत हैं और हम सब में अंदर वह सामर्थ्य है कि हम लोगों तक पहुँचे और आर्य समाज को लोगों तक कैसे पहुँचाएं। छोटी सी बातें कह करके फिर मैं आऊँगा, हालांकि विषय ही है मेरा, मैं पहुँचूँगा वहीं पर। आर्य समाज एक काम करने के लिए संगठन बना था और अब लोग आर्य समाजी होते चले जा रहे हैं, जबकि आर्य समाजी कोई ऐसे ट्रेंड होना नहीं चाहिए कि आर्य समाजी। मैं जिस स्कूल में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ तो मैंने एक मैम से पूछा कि मैम आपका भी नवरात्रा का व्रत है, क्योंकि इन दिनों नवरात्रा चल रहा है। बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं करती क्योंकि मैं आर्य समाजी। बड़ी आश्चर्य की बात है, आर्य समाजी हो जाना। बोला पहले मैं सब कुछ करती थी, पूजा पाठ करती थी, अब आर्य समाजी होगी कुछ नहीं करती, मैं फिर संध्या करती हूँ। बोला नहीं, हवन नहीं, तो फिर क्या फायदा ये आर्य समाजी। ये आर्य समाजी का जो ट्रेंड चला इसने समाज को और ज्यादा खराब कर दिया। न संध्या कर रहे हैं, न हवन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे समाजी हैं और कह के बचा रहे, कुछ नहीं करना पड़े। ये बिल्कुल गलत है। ये धारणा जो लोगों के मन में पहुंच रही है, फिर मैंने उनको समझाया ये नवरात्रि है। नव का मतलब होता है नया, जैसे नव वर्ष होता है वैसे नव का मतलब होता है नया। लोग इसको नवरात्रि बना देते हैं। ये व्याख्या कौन करेगा? इस व्याख्या को सही करने के लिए तो आर्य समाज बना था। वेद को कौन नहीं मानता, हवन पहले कौन नहीं करता और अब भी कर रहे हैं। हमसे बड़े बड़े हवन कर रहे हैं ये लोग, जिनको हम मूर्ति पूजक कहते हैं। आप भी हवन कर रहे हैं, ठीक है, हवन तो वो भी कर रहे हैं, हवन आप भी कर रहे हैं, वेद वो भी मान रहे, वेद आप भी मान रहे। थोड़ी सी व्याख्या ही तो है जो उनके सामने गलत व्याख्या है, उसको शुद्ध करने की जिम्मेदारी आर्य समाज की। पर आर्य समाज कर क्या रहा है? ये प्रश्न उठता है और इस प्रश्न का उत्तर सबके अंदर ये एक घाव की तरह रहना चाहिए। जब तक उसको मिटा नहीं देते तब तक उसको छोड़ेंगे।
और ये ऐसा नहीं कि कोई प्रतिनिधि सभा करेगा या कोई आर्य समाज का संगठन करेगा या आर्य समाज ग्रीन पार्क करेगा या दूसरा समाज करेगा, कोई नहीं करेगा। ये प्रत्येक व्यक्ति का ये उद्देश्य है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, आगे क्या है, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। आर्य सबसे बड़ी बात है कि आर्य समाजी को हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति आलसी है। जो आलसी व्यक्ति है वह कभी आर्य समाजी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्य समाज बना था काम करने के लिए, और वह काम ही नहीं करेगा तो फिर कौन क्या कर लेगा जी। अब आर्य समाज की पहचान केवल और केवल, आप फिल्मों में डायलॉग देखोगे कि अब आर्य समाज की पहचान केवल शादी ब्याह कराने तक ही रहेगी। इस तरह से आर्य समाज कुछ बड़ा काम करे। ये नहीं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला लिया या अमित शाह जी को बुला लिया कि बहुत बड़ा काम हो गया। ये कोई बड़ा काम नहीं हुआ, काम अब शुरू हुआ है। अब आपका प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि करें, तो करें तो क्या करें। सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पढ़ें तो सही। एक एक व्यक्ति अब आर्य समाज के सिद्धांतों को देखते हुए जाए कि अब हम हवन करते हैं और हवन के बाद प्रवचन करते हैं। प्रवचन का सिद्धांत कहाँ है, केवल और केवल आर्य समाज। प्रवचन का क्या उद्देश्य होता है, क्या कि हम अच्छे वेद आदि शास्त्रों की बातों को सुने, और सुनने के साथ पढ़ने की भी बात होती है। और जब पढ़ने की बात होती है तो हम सभी उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद पुस्तक उठा करके पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तैत्तिरीय उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जहां में पढ़ने की बात कही जाती है। ये तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है, और तैत्तिरीय आरण्यक यजुर्वेद से संबंधित है। आपको ये पता होना चाहिए, जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद पहली है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ हैं, फिर उपनिषद ग्रंथ है। हमें पता है कितने ब्राह्मण हैं, कितने आरण्यक हैं, हमें नहीं पता। हम उपनिषद तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ब्राह्मण और आरण्यक को तो हमने बुक भी आंखों से भी नहीं देखा है। कारण क्योंकि हमारा स्वाध्याय विलुप्त हो गया, हमने अध्ययन करना बंद कर दिया। अब आइए तैत्तिरीय आरण्यक की कुछ भाग से लिया गया जो है तैत्तिरीय उपनिषद बना है, और तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है। जैसे अध्याय होते हैं, समोल्लास होता है, वैसे इसमें 3 वल्ली है। वल्ली चैप्टर, और इन वल्ली में सबसे प्रथम वल्ली है शिक्षा वल्ली, दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी वल्ली है भृगु वल्ली। तो आपने ब्रह्मानंद वल्ली से नाम समझ हो गया कि ब्रह्म में आनंद कैसे मिले, ये सारी शिक्षा उसमें है। भृगु एक ऋषि थे, और भृगु ऋषि का जो ज्ञान दिया हुआ था वो भृगु वल्ली बना। और प्रारंभ में जो पहली वल्ली है वह है शिक्षा वल्ली। वह शिक्षा किस तरह से दी जाए और शिक्षा क्या है, इन सब चीज़ों का जो है बखान है। और गुरु शिक्षा प्रणाली, गुरु शिष्य का संबंध, और 5 संधि, 5 संधान, इन सब चीज़ों को कैसा बताया गया है। क्योंकि मैं तो केवल उपनिषद का एक सार बताने के लिए आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट पैदा करूँ आपको उपनिषद में या किसी भी ग्रंथ में जो भी मुझे सब्जेक्ट मिलता है। पर उद्देश्य आपका होता है कि आप उसको स्वयं पढ़ें, और पढ़ करके केवल अपने पास ना रखें, पढ़ करके आप उसको समाज में लगाएं, आप एक दूसरे को बताएं। आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं वहाँ सभी आर्य समाजी ही, पर आर्य समाज केवल और केवल निगेट के नाम से जाना गया कि ये विरोधी है, ये मूर्ति नहीं मानते हैं। कई लोग तो ऐसे कहते हैं भगवान को नहीं मानते। तो ये धारणा भी बदलना इन 2 वर्षों का जो आपको समय मिला हुआ है ना, इन 2 वर्षों में आपको करना है। जब हम इनकी 200वीं जन्म दिवस मनाएं और 150 स्थापना दिवस मनाएं, तब हम एक नया आर्य समाज पाएंगे। और ये नहीं आर्य समाज कोई अलग से नहीं आएगा, आपका मूल्यांकन आपके यहाँ से ही होगा। अगर देश का मूल्यांकन करना हो कि विकास हुआ है, तो सबसे गरीब गांव में जाकर के देखो कितना विकास हुआ है। और एक एक व्यक्ति की अगर इज्जत देखनी है कि बाहर इसकी कितनी इज्जत है, उसकी इज्जत उसके घर में देखो, उसके घर में कितनी इज्जत है।
ये सब ये आर्य समाज आपका घर है। आप यहाँ देखो, आपने यहाँ कितना अच्छा मूल्यांकन कर दिया और कितना ज़्यादा प्रोग्रेस इन 2 सालों में कर दिया और अपने आप को कितना ज़्यादा निखार पाया। क्योंकि हमारे यहाँ उपनिषद का एक उद्देश्य है कि एक तो पिंड है और एक पिंड है अंदर और ब्रह्मांड है बाहर। ये बड़ी अच्छी शैली है। वो कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसा पिंड में होता है वैसे ही ब्रह्मांड में होता है। ब्रह्मांड जो एक्सटर्नल आपको जगत दिख रहा है, बाह्य जगत दिख रहा है, वह सब ब्रह्मांड हो जाता है। जो आपको इंटरनल दिख रहा है, आंतरिक जगत दिख रहा था, वह पिंड हो जाता है। जो भी इस पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो पूरे ब्रह्मांड को न देख करके सबसे पहले हमें सारे शास्त्र किसको देखने को कह रहा है? पिंड को देखने को कह रहा है। जब हम आर्य समाज का ये उद्देश्य मनाएं तो हम पूरे आर्य समाज को न देख करके किसको देखेंगे? अपनी तरफ झांकेंगे, क्योंकि मन की दिशा मोड़ लो बस हो गया भजन। हम अभी अभी ये भजन सुने हैं, तो इस भजन का बहुत ही गहरा अर्थ है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में मैं कह रहा था कि शिक्षा वल्ली है पहला, इसलिए मैं केवल शिक्षा वल्ली ही लेकर के विचार करके या सुबह में पढ़ रहा था। मैं इसको कल से पढ़ना शुरू किया। पहले तो मैं बहुत पहले पढ़ा था, फिर जब मैंने विषय दिया तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब शुरू किया तो मैं शिक्षा वल्ली से पार जा ही नहीं पाया, क्योंकि जब आप एक तो विद्यार्थी काल में पढ़े थे तो गुरुजी ने पढ़ाया, मैं पढ़ा, पूरा किए। हम तो उस टाइम चाहते थे इस तरह पीछे छूटे, इससे क्या है। अब जब प्रवचन का समय आ गया और सेल्फ स्टडी का समय आ गया तो फिर वो थोड़े से में विस्तार होता चला जाता है, विस्तार होता चला जाता है और फिर इतना आनंद आता है पढ़ने में। और पढ़ते साथ साथ ये भी विचार होता है कि ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए उपनिषद की बातें कहाँ कहाँ चली गई है। जब श्री दयानंद ग्रंथ लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, तो वहाँ भी यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से तैत्तिरीय उपनिषद शुरू हुआ है। शं नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमः सन्नो इंद्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आपने सबने पढ़ा होगा इसको। और ये कहाँ से ली गई है? तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। और इस शिक्षा की जब बात होती है तो कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं ऋषि भी तो यही से प्रारंभ करते हैं। इसलिए इस मंत्र को जानेंगे और जो बताना है वो मैं बाद में बताऊंगा। शं नो मित्रः, यह शांति मंत्र है। कह रहा है कि हमारे मित्र जो हैं वह कल्याणकारी हों। प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके मित्र वगैरह भी आपके कल्याणकारी। पढ़ने में आपस में जब एक दूसरे की चर्चा करते हैं तब आप में योग्यता आती है। और आप पढ़े और चर्चा ही ना हो तो फिर वो बाल्यकाल का पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। तो शं मित्रः सं वरुणः, वरुण जो ईश्वर है, वैदिक लिटरेचर में वरुण जो है वह दंडधारी देवता है। दंडधारी यानी दंड को देने वाला, वह परमेश्वर का वह रूप जो व्यक्ति के दंड का निर्धारण करता है वह वरुण। इसलिए हम वरुण की भी आहुति डालते हैं, एकदम वरुणाय दंडम्मा, वो जो अष्टाध्यायी आहुति वगैरह डालते हैं वो वरुण का। तो वहाँ भी दंडधारी परमेश्वर का कि वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, यहाँ गुरु दंडधारी हो जाते हैं। और शं नो मित्रः सं वरुणः शं नो भवतु अर्यमाः, जो श्रेष्ठ लोग हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अर्यमा जो श्रेष्ठ लोग हैं वह भी हमारे लिए कैसे हों? कल्याणकारी हों। शं नो भवतु अर्यमाः। और शं नः इंद्र बृहस्पतिः, इंद्र का मतलब जो होता है जो पावरफुल व्यक्ति है, जो राजा है देवताओं का, वह कौन हो? वह जो है हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। और बृहस्पति, बृहस्पति क्या कहते हैं? गुरु। बृहस्पति की है बृहतामपति, जो बड़े बड़े चीज़ों का जो मालिक है, जो बड़े बड़े, देखिए एक तो राजा हो गया इंद्र, और उसके बाद बड़े बड़े चीज़ों का जो मालिक होता है मंत्री, भाई किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी का होम मिनिस्टर, और ये बड़े बड़े चीज़ों का मालिक हो, वो भी हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। शं नो इंद्र बृहस्पति
षण्णोः विष्णुः उरुक्रमः, वह जो विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त है और जो सबको अतिक्रमण कर जाता है, वह विष्णु भी, वह ईश्वर भी हमारे लिए कैसा हो, कल्याणकारी हो। ये छात्र प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो वेद मंत्र प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें या उपनिषद पढ़ें, इन मंत्रों से शुरू करें तो आपके अंदर एक श्रद्धा के भाव आएंगे और इस भाव से आगे बढ़ें। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार, नमस्ते वायुः, उस वायु को नमस्कार, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तू ही हमारा प्रत्यक्ष ब्रह्म है ना। इसलिए ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। ऋतं और सत्यम, इन दो चीजों को आप जानते होंगे। ऋतं क्या चीज होता है और सत्यम क्या चीज होता है। दोनों का अर्थ तो सत्य है, अंग्रेजी में जाएं तो वह दोनों का अर्थ ही ट्रुथ हो जाता है, पर ऋत का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान होता है वह होता है ऋत। यथार्थ यानी जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वह यथार्थ ज्ञान है, जो चीज जैसा है। और सत्य जो है वह रिलेटिव ट्रुथ है, जो हमने बनाए हुए हैं। आप देखिए, एक होता है सत्य, एक होता है ऋत। ऋत जो होता है जो जैसा है वैसा है। अब जैसे सत्य है कि मैंने आपसे पूछा कि आपका उम्र क्या है, तो आपने बोल दिया कि 30 वर्ष है। 2 साल बाद आपसे पूछा तो आपने बोल दिया 32 वर्ष है। यानी आपने तो सत्य बोला, पर यह चेंज हुआ। जो चेंज होने वाला सत्य है वह केवल सत्य है संस्कृत में। और जो कभी चेंज ना होने वाला है, जैसे सूर्य आज हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भी सूर्य गर्म था, आज भी गर्म है। अग्नि गर्म होती, कभी आप जाते दुकान पे, भैया आधा किलो ठंडा आग दे दो, ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी जो चीजें जैसे पहले थी, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था, वह यथार्थ व्यवस्था जो है वह ऋत है, और जो हमारी बनाई हुई व्यवस्था है वह सत्य है। ठीक। आप कहते हैं कि कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं। फिल्मों में ये परंपरा है कि गीता पे हाथ रख के जो कहूँगा कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ न कहूँगा, पता नहीं भगवान न करे कोर्ट जाना पड़े। तो जो ये व्यवस्था कहीं से भी आई, चाहे फिल्मों में आई, ये भी यहीं से उठाया गया है। ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। आपको गर्व होना चाहिए अपने उपनिषद पर, अपने शास्त्रों पर, कि कहाँ से ये उठाया जाता है। तो ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, यानी मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलूँगा और रिलेटिव ट्रुथ यानी बिल्कुल सत्य को भी मैं बोलूँगा। और तन्मामवतु, वह मेरी रक्षा करे। तद्वक्तारमवतु, जो इसको कहने वाला वक्ता है उसकी रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, तो इससे पता चलता है कि शिष्य बोल रहा है जब वह पढ़ने आता है, कि वह बोलता है कि वक्ता को भी रक्षा करे, वक्ता भी अपने दिशा से पलट ना जाए। ये वक्ता भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मौका मिलते ही वह पाला बदल ले और फिर कहीं से कहीं चले जाए। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने देखा हो भाई, एक वक्ता एक पक्ष में वही बातें कह रहा है, दूसरे पक्ष में चले जाना उनके लिए भी वही बातें कह रहा है। यानी वक्ता के पास तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तुरंत बदल लेते हैं। तो ये मंत्र कह रहा है कि अब तुम आप मेरी रक्षा करे, और अब तो वक्तारम, जो इसको वक्ता बोलने वाला हो उसकी भी रक्षा करे। यानी जो भी शास्त्रों का सहारा लेकर के वो कहीं भी कहें, एक चोर भी कहेगा अरे कृष्ण भी तो चोर था, तपस्वी कहेगा तो कृष्ण भी तो तपस्वी थे, सब अपने अपनी तरफ से व्याख्या कर लेते हैं। इसलिए मंत्र भी प्रार्थना करा है, अब तुमाम अब तो वक्तारम 2 बार करा है ना, कि एक तो मेरे 2 बार कहता है अब तुमाम अब तो वक्तारम। तो ये था शांति मंत्र, जिसमें हम तैत्तिरीय उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। और बड़ी गर्व की बात है कि ऋषि दयानंद यहाँ से कोट करते हैं इन मंत्रों को, और बड़े बड़े विद्वान जब अपना व्याख्या शुरू करते हैं तो भी इन मंत्रों से शुरू करते हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश यहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद ये जो ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, जो कहूँगा सत्य कहूँगा
और एब्सोल्यूट सत्य कहूँगा, जो जैसा है वैसा सत्य कहूँगा। ये जो आपके फिल्मों में प्रचलन में ये कोर्ट वगैरह में जहाँ भी आया वो यहाँ से वापसी ली गई। तो कितना बड़ा उपनिषद है जिसको हम कह रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, और जिसके विषय में आज हम जानना आए हैं। और इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, स्वयं को ही अध्ययन करना चाहिए, तब उससे पता चले। इसलिए मैंने कहा कि मैं केवल आज शिक्षा वल्ली पर बोलने वाला हूँ। तो जब शिक्षा वल्ली होता है, जब गुरु शिष्य क्या की जब विदाई होती है, गुरुकुलों में जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो समापन समारोह होता है। समापन समारोह पे आचार्य शिष्य को यह उपदेश देते हैं। और समापन क्या, आगे भी आप बड़े बड़े वहाँ पे चले जाओ यूनिवर्सिटियों में, जब बच्चों की विदाई होती है तो वहाँ पर भी इसको शायद अंग्रेजी फॉर्म में बोले चाहे किसी फॉर्म में बोलते यही के वचन। और बहुत ही अच्छा वचन है जिसको हमें स्वयं को ही अध्ययन करना चाहिए। एक मंत्र है जो मैं फोटो खींच के लिया है, मैं उसका याद तो अब करूँगा, शायद हिल जाए तो मैं उसका फोटो खींच के लाया। मंत्र मैं बोलता हूँ फिर उसको व्याख्या करता हूँ। मंत्र सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत सरल मंत्र। ओम ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा रथितः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टा स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्य तद्धिस्तपः तद्धिस्तपः तद्धिस्तपः। यह मंत्र है जो शिक्षा वल्ली में, और यह मंत्र ही नहीं, उपनिषदकार कहते हैं ऐसा आदेशः ऐसा उपदेशः, यही आदेश है और यही उपदेश है कि आप जब बड़े लेवल पर बन जाते हो तो आप भी वहां छोड़ देते हो क्या, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय आपने पूरे मंत्र में एक चीज सुना होगा, स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन। स्वाध्याय क्या होता है, सेल्फ स्टडी। आप खुद उसको पढ़ें, कोई भी चीज का अध्ययन आप हमेशा करते रहे, कोई भी परिस्थिति हो आप पढ़ते है ना। और प्रवचन का मतलब है उसको किसी को कहे, किसी को बताए, ये नहीं कि पढ़ करके केवल अपने पास ही रखे। अगर आपने ज्ञान का प्रकाश नहीं किया तो ज्ञान की गति जो है वह रुक जाएगी, और ज्ञान की गति रोकना भी एक पाप ही होता है। क्योंकि हम ज्ञान को फैलाने की बात कर रहे, इसलिए ऋषि ने कहा कि पढ़ना तो ठीक है और सुनना सुनाना भी ठीक है, सुनो भी किसी की और सुनाओ भी। तो आप किसी भी ग्रंथ का या किसी भी सब्जेक्ट का आप स्वाध्याय करते हैं तो उस विषय में दूसरों को बताएं और दूसरों की सुने भी। ये नहीं कि अपनी, बड़ी दिक्कत होती है जब आदमी ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो अपनी अपनी कहता है, दूसरों को सुनता नहीं। अभी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा अहंकार होता है अंदर, और इस अहंकार को कोड करते हुए कह रहा है कि आप सुनो भी और पढ़ो भी और सुनाओ भी। आप सुनाओ, आपको सुनाने के लिए मना नहीं है, पर दूसरों की भी सुन लो। प्रॉब्लम हो जाता है आर्य समाज में, बैठे बैठे कई वर्षों तक नई पीढ़ी नहीं आती, वही पीढ़ी घूमती रहती है और वह 30-40 वर्षों से प्रवचन सुन रहे होते हैं अलग अलग विद्वान। उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं। अब कोई व्यक्ति कहे तो वह धर्म की व्याख्याएं अलग अलग सुने हुए बोलेगा, अगला व्यक्ति कोई नया हो तो वो डर जाएगा, कोई वो तो चाहे कोई यहाँ का भी वाक्य बोल रहा है वहाँ का भी वाक्य, उसका मतलब वो भी पढ़ रखा है ना। तो अहंकार हो जाता है कई बार थोड़ा पढ़ने के बाद। इसलिए आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च। अगर तुम ऋत को जानते हो, प्राकृतिक नॉलेज को जानते हो, इन जितने एनवायरनमेंट को जानते हो, चाहे कितनों भी जान लो, पर तुम्हारा काम क्या है, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय करो और प्रवचन करो। यानी ऋत को जानते हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हो, तो भी आप क्या करो, स्वाध्याय करो और प्रवचन करो। अच्छा ये बताओ, जब ऋषि दयानंद ब्रह्म को जानते थे तो जरूरी था उनको ग्रंथ लिखना, वो ब्रह्म करते और चले जाते। पर उपनिषद का आदेश है कि आप चाहे ट्रुथ को जानते हो, चाहे उस सत्य को जानते हो, तो आपका कर्तव्य है कि और ज्यादा जानो और लोगों को जलाओ।
ये जितने महापुरुष हुए हैं, ये जितने हमने चित्र लगा रखे हैं, ये चाहते तो अपने आप की तरक्की करते और चले जाते। भाई परम लक्ष्य मिलता, परम मोक्ष मिल गया, उससे ज्यादा तो और कुछ है ही। पर उन्होंने क्या किया, वो रुके, पढ़े और मतलब लिखे ग्रंथों को और समाज को प्रेरित किया। उन्होंने, ऋषियों ने किया, महर्षियों ने किया, इन्होंने प्रेरित किया। क्यों किया? क्योंकि यही वेद कह रहा है, वही अरण्यक कहते हैं, वही उपनिषद कहते हैं, यानी वह जो ट्रुथ है वह भी यही कह रहा है। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, एक तो रितम की बात हुई, फिर कह रहा है कि सत्य बोलते हो आप, और आप सोचो कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्यवादी हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको उपनिषद आदेश दे रहा है स्वाध्याय प्रवचन अवश्य करो, चाहे आप सत्य बोलो, चाहे आप कुछ भी करो, पर आप यही आपका अंतिम नहीं है। आप पढ़ो और लोगों को बताओ, ये आपका कर्तव्य है। यहीं से ऋषि दयानंद ने ये उठाया कि पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना परम कर्तव्य है। वो उन्होंने अपने जीवन में डाला और फिर आपको बताया। जिस आर्य समाज के नियम को हम बोलते हैं, वह भी कहाँ से लिया गया है, जब आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो भी बड़ा ही अद्भुत है। आइए आगे चलता हूँ। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने, अगर आप तपस्वी हो, बहुत बड़े तपस्वी हो, सुख दुख को सहन करने वाले हो, बहुत साधना करते हो, बहुत घंटों घंटों तक आप खड़े रहते हो, ओम का ध्यान करते हो, आप सोचे कि बस अब ये सब कुछ हो गया, तो वेद कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सब है, फिर भी तुम्हारा कर्तव्य है मनुष्यों कि तुम स्वाध्याय और प्रवचन करो। मंत्र में इसलिए मैं इसे पढ़ के सुनाया बार बार कि ये शब्द आपके कान में जाए, स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन। और ये बड़े बड़े मंत्रों को आपने कई बार सुना होगा, है ना, और आहुतियां भी आपने कई बार डाली होगी, पर इस पर विचार आपने कभी नहीं किया होगा। जब आप विचार करते हो तब आपका एक व्यक्तित्व बन जाता है समाज में। अच्छा, तो तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च, विद्यार्थी कह रहा है दमश्च, दम होता है जो इंद्रियों का दमन करे, जबरदस्ती अपने इंद्रियों को रोके, है ना। अगर किसी बाह्य विषय में फंस गया है, किसी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया है, तो वह वहां पर रुके, और उसको रोकने वाला, जैसे ब्रह्मचारी लोग होते हैं जबरदस्ती अपने आप को रोकते हैं, उनको भी उपदेश है कि तुम अगर इंद्रियों को रोक लेते हो, मन में बुरी बात को नहीं आने देते हो, तो भी तुम ये मत समझो कि यह पूरा हो गया, ये तब भी पूरा नहीं हुआ। उसके लिए भी तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम स्वाध्याय करो और प्रवचन करो। आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े सन्यासी हो, बहुत बड़े तपस्वी हो, तो भी आपका कर्तव्य होता है कि आप स्वाध्याय और प्रवचन करें। दिक्कत होता है, ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, अब बस लोग प्रशंसा करे जा रहे हैं, हाँ ये लोग सही कितने बड़े आदमी हैं, ब्रह्मचर्य दीक्षा ले, कि लोग उसको बड़ा मानते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। सामान्य व्यक्ति नंगा नहीं रह सकता, तो नंगे व्यक्ति को देखेगा कितना बड़ा महावीर है। सामान्य व्यक्ति देखेगा कि भैया हमेशा पूजा पाठ में लीन नहीं रह सकते, इसलिए पंडित लोग महान हैं, हम नहीं रह सकते, वो रह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दमन करता है अपने इंद्रियों को, वह सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और वह फिर स्वाध्याय और प्रवचन छोड़ देता है, और फिर यही भ्रष्टाचार फैलता है। आपने बौद्ध धर्म को के विषय में पढ़ा होगा कि अचानक बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल गया, बहुत ज्यादा फैल गया। देखते देखते यहाँ सम्राट सब बौद्ध हो गए, और देश के देश बौद्धिस्ट होते चले गए, और एकदम से बौद्धिस्ट खत्म भी हो गया। भारत में तो बुद्धिस्ट खत्म सा ही हो गया। क्यों? बुद्ध का ज्ञान खराब था। बुद्ध का ज्ञान बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ था, पर लोगों ने जो ज्ञान लिया, अब बुद्ध के यहाँ नियम बनाए। बुद्ध तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा हो, पर लोगों ने बुद्ध की पूजा करनी शुरू कर दी, बुद्ध पर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, बुद्ध के साथ वैसे ही व्यवहार करने लगे जैसे और भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, बुद्ध के वहाँ नियम बनाए गए। बुद्ध ने कोई नियम नहीं बनाया, बुद्ध के वहाँ नियम बनाए गए कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा,
जो बुद्ध का सन्यासी होगा वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा और वह बुद्ध मठ में रहा करेंगे। बुद्ध के मठ में रहने लग गए। अब जब पुरुष और स्त्री एक साथ संन्यास धर्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए बुद्ध के मठ में रहने लग गए और धीरे धीरे उसके मठ के अंदर भी भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया। भ्रष्टाचार का मतलब होता है, आचार का मतलब हो गया आचरण, भ्रष्ट का मतलब अधोपति की ओर जाना, अधोपतन की ओर जाना। जब अधोपतन होने लग गया तो लोगों के अंदर ये देखा ये कैसे लोग हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। जो अनमैरिड हैं वह प्रेग्नेंट होते चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार है। इसलिए देखते देखते बुद्ध के, जबकि बुद्ध का ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथ था, पर बुद्ध के अनुयायियों ने क्या किया, उसको उस तरह से नहीं समझा, पढ़ना पढ़ाना छोड़ के पूजना पूजाना शुरू कर दिया। तो आप बहुत बड़े तपस्वी हो, सन्यासी व्रत का धारण कर रखे हो, तप करते हो, इंद्रिय पर निग्रह करते हो, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो, तो भी आपका कर्तव्य है कि आप स्वाध्याय करें और प्रवचन करें। जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ भी नहीं। भर्तृहरि कहते हैं यदा किंचिज्योऽहं द्विपैव मदान्धः समभवः तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यववदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। जब मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान को जाना, यदा किंचित् ज्योऽहं, तो मैं मदमस्त हाथी की तरह इतराता चला गया। और जब अब मुझे लोगों ने टोका और मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, तो मैं उसके उत्तर के लिए विद्वानों के शरण में गया। और जब मैं विद्वानों के शरण में गया, ग्रंथों को पढ़ने लगा, तब मेरे अंदर जो घमंड था तो वह एकदम से बुखार की तरह उतर गया कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। तब उसको पता चला तदा मूर्खोऽस्मि, तब तो मैं बिल्कुल नितांत मूर्ख हूँ। ज्वर एवं मदो में व्यापकतः, यानी मेरा जो मद यानी घमंड था बुखार के समान उतर गया। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो अपने आप को जान पाते हैं। हम अपने आप को जाने बिना आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें उपनिषद को ये आदेश देना पड़ा, वेद को प्रारंभ में ये आदेश देना पड़ा कि दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च, और क्या है, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। शम का मतलब होता है कि मन को, इंद्रिय को जो शांत, जो कहता है कि मैं बहुत शांत मन को, मुझे ना क्रोध आता है ना कुछ आता है, मैं बहुत शांत हूँ, ये भी पूरा नहीं है। आप सम को पालन करते हो तो भी आप स्वाध्याय और प्रवचन को आप जाने। और आगे क्या है कि अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, दोनों है। यानी अग्नि में अगर आप कभी कभी आहुति डालते हो तो वह हो गया अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यानी अग्नि में कभी कभी आप आहुति डाल रहे हो और आप सोचोगे मैंने आज यज्ञ कर लिया, तो ये भी पूरा नहीं है। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, स्वाध्याय और प्रवचन करना होगा। और जब मैं कह रहा हूँ अग्नयश्च और अग्निहोत्रम च, अग्निहोत्र का मतलब होता है जो सुबह शाम हवन करते हैं। अगर जो सुबह शाम हवन करते हैं वो सोचे कि बस अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सुबह शाम हवन करता ही हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उससे भी वह तत्व, वह ब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं है, वह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। आप अगर अग्निहोत्र कर्म करते हैं, डेली सुबह शाम हवन करते हैं, तो भी वेद का आदेश है कि आप क्या करें, स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें और प्रवचन करें, दूसरों को बताएं। यानी आप मान लीजिए यहाँ पे 20-25 लोग बैठे हैं, एक अक्षर आपने पढ़ा और आपने दूसरे को बताया, दूसरे ने आपको बताया। आपने तो एक अक्षर पढ़ा था, दिन भर में अगर आपने एक दूसरे को बताया तो आप 25 अक्षर के ज्ञाता हो जाते हैं, एक एक व्यक्ति। तो कितना ज्ञान है इस दुनिया में। पढ़ना तो असंभव है एक व्यक्ति के लिए सारा, पर अगर ऐसे स्वाध्याय और प्रवचन करते चले जाएं तो बहुत सरल हो जाता है। और जिस तत्व के लिए यह मानव जन्म मिला है उससे बिल्कुल ही हम ऊपर उठ जाते हैं। और क्या कह रहा है, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने। अगर आप अतिथि यज्ञ करते हैं, अतिथि जो आपके घर पर आते हैं, अतिथि वो होते हैं जिनकी कोई तिथि नहीं होती, वो आ जाते हैं। अगर आप आजकल तो घर पर बुलाया जाता है या टाइम पे आ जाते हैं तो आ जाते हैं,
है ना, टाइम पे बताने वाले वो अतिथि नहीं होते। अतिथि वो होते थे जो भिक्षाटन कर करके आते थे, और वह भिक्षाटन करने के लिए पहले गुरुकुल से ब्रह्मचारी लोग आया करते थे, ब्रह्मचारियों को भिक्षा दिया जाता था। अब कुछ और भिखारी लोग घूमते हैं जिनको भिक्षा दिया जाता है, और भिक्षा देने के बाद आप सोचोगे बस मैं तो करता हूँ, रेड लाइट पे हम दे दिए किसी को और सोचे बस मेरा आज का दिन खुशवा नहीं। उसके बाद भी अगर आप अतिथि यज्ञ करते हो, भिक्षा देते हो, तो भी आप ये ना सोचो कि आपने सब कुछ कर दिया, आपने धर्म कर दिया। आपका धर्म क्या है? स्वाध्याय करो और प्रवचन करो। और आगे क्या दिया है? मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। अगर आप मनुष्य धर्म का पालन करते हो, दया धर्म है, मांस मछली नहीं खाते हो, है ना, नॉन वेज को इग्नोर करते हो, मनुष्य धर्म का पालन करते हो, और आप सोचे कि मैं तो मनुष्य धर्म का पालन करता हूँ जी, मैं तो शाकाहारी हूँ जी, मैं तो दूध भी नहीं पीता जी, मैं इतना शाकाहारी हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बस इतना होने से काम हो गया, नहीं, फिर भी आप क्या करो? स्वाध्याय और प्रवचन करो। और आगे क्या दिया गया है? प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च और प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। जब आप प्रजनन की प्रक्रिया में हो, मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य है, अब ब्रह्मचर्य गुरुकुल जा रहा है, विवाह कर रहा है, तो क्या है? प्रजनन की प्रक्रिया में है, तो भी आपका कर्तव्य है, गुरु वहां आदेश दे रहा है उपनिषद के वाक्यों के माध्यम से कि तो भी आप चाहे विवाह संस्कार कर लिए हो, आप पति पत्नी लोग रह रहे हो, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, तो भी आप एक चीज कभी नहीं छोड़ोगे। क्या नहीं छोड़ोगे? स्वाध्याय और प्रवचन। और प्रजाश्च, अगर आपके पोते पोतियां भी हो गए तो भी अगर आपको एक चीज नहीं छोड़ना, आप बोलोगे पोता पोती हो गया अब क्या है, अब तो नहीं, तो भी आपको एक चीज नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? स्वाध्याय और प्रवचन नहीं छोड़ना है। और सत्यमिति सत्यवाचः रचितरः, रचितर नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने हमेशा सत्य ही बोला। और क्या बोल रहे हैं? तपो इति तपो नित्यः पौरुशिष्टः, पौरुशिष्ट नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने हमेशा तप किया। और एक हुए हैं नाकह नाम का ऋषि, जो मौद्गल्य के संतान हैं, उन्होंने कहा कि तप और सत्य बस एक ही है। वह क्या है? स्वाध्याय और प्रवचन। और लास्ट में मंत्र कह रहा है तद्धिस तपः, तद्धिस तपः, तद्धिस तपः। वही तप है, वही तप है, वही तप है जो ऊपर में बताया गया है। आप सब काम करें, जो जो भी काम कर रहे हैं, और इस काम में बस थोड़ा सा इस उपनिषद के आदेश का पालन कर लें कि स्वाध्याय करें और प्रवचन करें। सच बता रहा हूँ, इतना दिव्य जीवन हो जाएगा, हंसते खेलते, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए वेद का यह आदेश है, वेद का जो आदेश होता है वही उपदेश होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है एषः आदेशः एषः उपदेशः, यही आदेश है और यही उपदेश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में है, वह हमेशा अपने स्वाध्याय को कभी न त्यागे, स्वाध्याय करें। अगर आपकी इंद्रियां स्थिर हो गई तो अलग बात है, फिर भी कुछ ना कुछ आप स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। और जब आप ज्ञानवान बन जाते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो आप कुछ लिख दें, आप ग्रंथ अच्छे से लिख दें, और आपका ग्रंथ जरूर कोई ना कोई पढ़ेगा। आप खुद तो पढ़ सकते हैं, आपके हाथ में है, मगर सुनाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल कोई सुनना नहीं चाहता। वीडियो बना देते हैं तो लोग वीडियो बना लेते हैं, है ना। हाँ, कोई तो सुनेगा, भेजो, आपका काम है ये सबका काम है कि आप स्वाध्याय करें आज किसी विषय में। और जरूरी नहीं कि आप ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें। आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स का स्वाध्याय करते रहे, आपकी रुचि नहीं है तो मत करें। आपका और विज्ञान में रुचि तो विज्ञान पढ़ें, आपका साइकोलॉजी में रुचि है साइकोलॉजी पढ़ें, आप पढ़ें। और ध्यान रहे, ये सारे रास्ते उस ट्रुथ तक पहुंचा देगा आपको। आप पढ़े तो सही, बीच में रुक जाते हैं। केवल और केवल, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जो लोग पढ़ते हैं वह केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए पढ़ते हैं, वह पढ़ते ही नहीं हैं। जब आप पढ़ेंगे और बताएंगे तो निश्चय ही एक दिन अपने आप वह आचरण में उतर जाएगा। आचरण में जबरदस्ती उतारने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बार बार
पढ़ेंगे और सबके सामने मंच पर बोलेंगे, ये मंच पे नहीं तो दूसरों को बताएंगे, तो आपको अगली बार वो आचरण नहीं करेंगे ना, तो आपको खुद को ही लगेगा मैं नहीं करूँगा तो कैसा लगेगा, मैं ऐसा करूँगा तो कैसा लगेगा। और ऐसे करके आपके आचरण में चेंजिंग आ जाएगी, आपका व्यवहार बिल्कुल दिव्य हो जाएगा। और जिस मानव तन हमें जिस कार्य के लिए मिला है, निश्चय ही हम उस सफलता को प्राप्त करेंगे। अधिक न कहता हुआ तैत्तिरीय उपनिषद की केवल और केवल शिक्षा वल्ली ही मैं आज बता पाया। इसके 2 वल्लियाँ और बच रही है, कभी मौका मिले तो अवश्य बताऊंगा, जो ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। हाँ, ये मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। अधिक न कहता हुआ अपने वाणी को विराम दूंगा और उपनिषद के इस आदेश के लिए आप और हम सभी मिलकर के यह पालन करें कि हम हमेशा सेल्फ स्टडी करें और लोगों को थोड़ा बताएं। नहीं बताने को तो किताबें लिख दो, यूट्यूब चैनल बना लो, नई नई चीज़ें बहुत सी है। इति